ऑलराइट, सो द पॉइंट इज कि ठीक है, डेटाबेस की कनेक्शन सक्सेसफुल हो गई। नेक्स्ट पार्ट वाज हाउ डू वी क्रिएट अ मॉडल। मॉडल क्रिएट क्यों करेंगे? सो मॉडल विल स्पेसिफिकली टेल कि किसी डेटा में हमें क्या चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू से दैट कि हम एक स्टूडेंट की डेटाबेस बनाना चाहते हैं, तो वी क्रिएट अ मॉडल। मॉडल इज बेसिकली द स्ट्रक्चर और उस फील्ड से रिलेटेड चीज़ें होंगी जो हम स्टूडेंट को देने वाले हैं। सो हाउ डू यू डू इट? सो वी से दैट mongoose डॉट स्कीमा, वी सप्लाई एन ऑब्जेक्ट इनसाइड इट। ठीक है, जो भी पाथ हमें चाहिए, पाथ मीन्स कि जो भी फील्ड्स हमें चाहिए हम वहाँ पे सप्लाई करते हैं। तो नेम विच इज टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, रोल नंबर एंड दिस द टाइम स्टैम्प। ठीक है, फाइनली वी क्रिएट अ मॉडल आउट ऑफ इट। ठीक है, सो इसकी हेल्प से हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं एंड वी रिटर्न दैट मॉडल, मतलब उस मॉडल को हम एक्सपोर्ट करके यूज करते हैं। सो हिज द पॉइंट, लेट्स डू आवर फर्स्ट ऑपरेशन। ठीक है, सो डेटाबेस के सारे ऑपरेशंस देखते हैं। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, बैक टू बैक सारे सारे देखते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गेट। सो गेट तो अभी है नहीं हमारे पास, सो वी नीड टू क्रिएट अ पोस्ट वन। ठीक है, तो एक पोस्ट बनाते हैं। ऑलराइट, एंड लेट्स से पोस्ट स्टूडेंट, और लेट्स से create a student. Create a student. How do we do it? Second thing is request response. Node.js works on event loop and callback mechanism. Node.js event loop और callback mechanism पे वर्क करता है, जहाँ पे सारी की सारी रिक्वेस्ट हैंडलिंग जो है वो एसिंक्रोनस वे में होती है। ये सारे के सारे एसिंक्रोनस कॉल्स ही हैं। तो Node.js इज एसिंक्रोनस इवेंट ड्रिवन। इवेंट ड्रिवन की मतलब कि सबसे पहली जो रिक्वेस्ट आती है वो इवेंट लूप में ही जाती है, उसके बाद यहाँ पे आती है। ओके, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट। सो ऐप डॉट पोस्ट क्रिएट स्टूडेंट, हम क्या करेंगे कि वी विल रिसीव द बॉडी ओवर है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बॉडी रिसीव करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को रिसीव करें, क्योंकि क्रिएट स्टूडेंट करें तो हमें डेटा चाहिए। ठीक है, जो भी हमें डेटा देगा। टू थिंग्स, या तो हम देखेंगे कि डेटा कैसे भेजने के क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, और दोनों ऑप्शन, दो ऑप्शन आज एक्सप्लोर करेंगे। वंस आई हैव द डेटा, सो इट बिकम्स वेरी इजी टू डू द थिंग। जो भी मॉडल आपने क्रिएट करी है, ठीक है, आई गेस इट्स ए स्टूडेंट मॉडल, यस इट्स ए स्टूडेंट मॉडल। एवरी, सो द मॉडल यू हैव क्रिएटेड, उसने हमें ढेर सारे फंक्शंस अप्लाई करे हैं। एंड व्हाट इज द मेथड टू क्रिएट? एनीवन नोस हाउ डू वी क्रिएट अ डॉक्यूमेंट? See this. So there's a method we call as create, and this basically requires nothing other than the data. ठीक है, सो सिर्फ इसको डेटा चाहिए। अगर आप देखोगे तो नेम और रोल नंबर चाहिए। ठीक है, there is a string and अदर इज अ नंबर। तो मैं सीधा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भी सप्लाई कर सकता हूँ। क्यों? बिकॉज रिक्वेस्ट डॉट बॉडी वुड बी एन ऑब्जेक्ट इन इट सेल्फ। ठीक है, जिसमें आई नीड टू मेक श्योर कि जब मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी सप्लाई कर रहा हूँ तो उसमें नेम और रोल नंबर फील्ड available हो, otherwise this will be throwing me an error. Okay, this is the first argument. Now there is a second argument. Okay, so all right, okay, so there's a second argument. We have the documented over here, and this is not the doc, so you can say that it's a student. Okay, all right, so first thing is this one. Okay, so this is being a function, but this should work as well. Okay, anyways, we can just go through the syntax once again. It's not matter. So create function will give us the way to create a document. So maybe we can just go to document. So how to go through the documentation? उसको भी एक बार देखते हैं। Queries के purpose से these are the things we are having. ठीक है, so we have find by id delete. Okay, let's see the create syntax. Okay, mostly it is that only, but I want to show you the callback version of it. ठीक है, async await बहुत easy है, वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में, but I want to show you how are we going to use a callback inside it. Okay, anyways, let's do it. If we face any error, then we'll come back again. So not an issue. So first thing first, first argument goes as जो भी आपको इंसर्ट करना है, एंड द सेकेंड वन गोज एज अ कॉल बैक ओवर हियर. सो लेट्स प्रिंट समथिंग इन ओवर हियर. सो कंसोल डॉट लॉग, एंड आई विल से स्टूडेंट. ओके, let's see. So this is the first thing. All right, so in order to receive the data, ठीक है, हमें यहाँ पे कौन सा मिडलवेयर यूज करना पड़ेगा?
इफ आई डोंट यूज इट, बॉडी विल बी अनडिफाइंड. सो क्या यूज करते हैं हम यहाँ पे? यू guys remember express dot url encoded? URL encoded. Okay, so this is the thing. अच्छा, similarly we'll try to send data today with JSON. ठीक है, JSON फॉर्मेट में डेटा भेजेंगे. सो वी ऑलरेडी हैव समथिंग एज express dot json. तो जब आप फॉर्म से डेटा भेजोगे तो आप URL कोडेड लिखोगे. जब आप सीधा JSON डेटा भेजोगे, मतलब कि सीधा आप सिंपल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो की वैल्यू फॉर्म में, जो कि आपकी लाइफ को बहुत ईजी बनाएगा. सो यू कैन यूज express dot json मोस्ट ऑफ द टाइम. और क्योंकि हम रिएक्ट पढ़ने वाले हैं कुछ दिन में, सो वी विल नॉट बी यूजिंग दिस, वी विल बी यूजिंग दिस. ठीक है, सो यहाँ पे हम जेसन से ही डेटा को कर रहे होंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम इंडस्ट्री में जेसन ही यूज होता है. ठीक है, बिकॉज हम हर बार फॉर्म क्रिएट नहीं करना चाहते. ठीक है, सो लेट्स टेस्ट आर एपीआई. सो आई होप सबने पोस्टमैन इंस्टॉल कर लिया है. इफ नॉट, प्लीज इंस्टॉल इट. ओके, व्हाई आई एम गेटिंग दिस मैसेज? Just a second, guys. Let me open this. ठीक है, so I have created student API call. Let's use it. So I'll say create student. Okay. Now I have both the ways. या तो मैं URL encoded से डेटा भेजूँ, या तो मैं JSON से डेटा भेजूँ. क्या पोस्टमैन सपोर्ट करता है? Yes, पोस्टमैन बिल्कुल सपोर्ट करता है. You see all these type of things over there. तो आप जब ये सिलेक्ट करते हो तो यू कैन सेंड समथिंग लाइक दिस. अदरवाइज यू कैन सेंड रॉ डेटा इन अ जेसन फॉर्मेट. ठीक है, सो आप जेसन में डेटा को यहाँ से भेज सकते हो. यू कैन सिंपली से एन ऑब्जेक्ट, फिर आप यहाँ पे नेम भेज सकते हो. ओके, सो यू कैन से नेम एज ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस. ठीक है, आप यहाँ पे नेम भेज सकते हो. द नेम कैन बी ABC और समथिंग. ठीक है, एंड द सेकंड फील्ड इज बेसिकली द roll number, and that has to be a number. Okay, that's it. So this is a JSON format. Let's try to send it. Let's make the request. Okay, request successful. So I received the data, name ABC, roll number 12, and you can see that there is one more object which is printed from line number 23, which is our student. Okay, okay, let me open the database also. So I hope MongoDB is installed. And guys, how many of you have installed Robo3D or Compass? Okay, Yes, sir. Compass Installed. install किया है सर. Compass install किया, right? हाँ सर. Okay, ठीक है. So that is good. Robo3D ठीक है, पहले यूज करते हैं, बट नॉट नीडेड. ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है. Compass is good. So आप स्टूडेंट डीबी पे आओगे, so you'll see that there is a student DB created हमारे प्रोजेक्ट का, and I have an student over. This is the same thing. Okay, guys, यही दोनों फील्ड्स है ना? हाँ सर. 4 more fields. So ID, every time we create a document, there is a unique ID created. अगर हमने खुद से ID नहीं भेजी तो हम खुद से भी भेज सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है. वो बहुत ही स्पेसिफिक यूज केस होगा. तो डॉक्यूमेंट को एक ID मिलती है. क्यों मिलती है? बिकॉज फॉर टाइप ऑफ रिक्वेस्ट जहाँ पर हमें यूनिक डुप्लीकेट रिक्वेस्ट. करेक्ट, बहुत सही. ठीक है, सो जहाँ पर हमें डुप्लीकेट रिक्वेस्ट अवॉइड करना हो तो फिर उसके लिए हम ये कर सकते हैं. क्रिएटेड एड अपडेटेड कैसे आया वो देखते हैं. और ये डैश डैश वी क्या है? दिस इज फॉर वर्जन ऑफ डेटा. ठीक है, तो जितनी बार चेंजेस आएंगे उतनी बार आप उसका नंबर इंक्रीज कर सकते हो. ठीक है, अच्छा, ये क्रिएटेड एड अपडेटेड कहाँ से आया? सो आई एडेड अ फील्ड. ठीक है, आई एडेड अ फील्ड इन द मॉडल. ठीक है, पहला, सो mongoose डॉट स्कीमा टेक इज टेकिंग 2 आर्ग्यूमेंट. फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज द टाइप ऑफ टेम्पलेट. ठीक है, जो टेम्पलेट है. दूसरा पैरामीटर जो है वो है टाइम स्टैम्प ट्रू. तो जब आप टाइम स्टैम्प ट्रू लिखते हो तो फिर 2 और फील्ड्स आपको मिलेंगे, क्रिएटेड एट अपडेटेड एट. कैस क्लियर है पार्ट? एक बार रिपीट करेगा सर फिर से. ओके, सो टाइम स्टैम्प ट्रू एक कन्फिगरेशन है. ठीक है, तो जब भी आप स्कीमा में सेकेंड आर्ग्यूमेंट टाइम स्टैम्प ट्रू पास करते हो तो बाय डिफॉल्ट MongoDB इसमें 2 और फील्ड्स ऐड कर देता है, टाइम स्टैम्प जोड़ देता है इसमें, क्रिएटेड एट अपडेटेड एट. क्लियर है? यस सर. ठीक है, सो दिस इज हाउ अ कॉमन डॉक्यूमेंट लुक. और ये डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है,
ये ओके, सो जस्ट गो ओवर हियर. सो बेसिकली स्टूडेंट डॉट क्रिएट में हमने पहला आर्गुमेंट लिखा जो भी ऑब्जेक्ट भेजना था. ओके. और हमने दूसरा आर्गुमेंट लिखा कॉल बैक. ठीक है, जिसमें पहला आर्गुमेंट है एरर और दूसरा आर्गुमेंट है स्टूडेंट. सो इसको हम कैसे कैसे रिस्पॉन्स में भेजेंगे वो देखते हैं. सो इफ एरर नोट जस्ट फॉलो. ठीक है, नोट जस्ट फॉलो एरर फर्स्ट कॉल बैक. व्हाट डू आई मीन बाई एरर फर्स्ट कॉल बैक? जो भी कॉल बैक होते हैं वो सबसे पहले एरर एज अ आर्गुमेंट रखते हैं मोस्टली. दूसरे में उनका डेटा होता है. तो जैसे आप देखोगे कि हमेशा ही मोस्ट ऑफ द टाइम एरर पहले होगा और डेटा बाद में होगा. जब हमने फाइल सिस्टम से रीड फाइल करा था तो उसमें भी एक कॉल बैक पास करी थी, तो पहला आर्गुमेंट एरर था और दूसरा डेटा था. तो इसको एरर फर्स्ट कॉल बैक मैकेनिज्म बोलते हैं नोट जैसे. ओके. इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी एक और ऑप्टिमाइज कोड लिखेंगे, बट ठीक है. अगर एरर है तो एरर, अदरवाइज यू कैन जस्ट सप्लाई द डेटा. ठीक है, आप डेटा सप्लाई कर सकते हो. सो रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस. ठीक है, तो जेसन में डेटा है, जेसन में डेटा भेज सकते हो. सो व्हाट इज द वे टू सेंड डेटा इन जेसन? डॉट जेसन, राइट? सो स्टेटस और जेसन. ठीक है, सो आप जेसन में डेटा भेज सकते हो. इट इज एन ऑब्जेक्ट एंड यू कैन सी दैट द डेटा एंड द स्टूडेंट. ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो कॉल बैक्स, जितने एसिंग टास्क हैं वो सारे के सारे कॉल बैक्स की हेल्प से चलते हैं. दिस आइडिया वी ऑलरेडी नो, राइट गाइस? ये तो हमें पता है. ठीक है, हाँ सर. तो यहाँ पर भी आपके पास कॉल बैक है. जितने एसिंग टास्क हैं, तो अभी आपको क्लियर होगा कि कॉल बैक एग्जिस्ट कर ही क्यों रहे थे. तो भाई कॉल बैक इसीलिए एग्जिस्ट कर रहे थे क्योंकि दीज आर एसिंक्रोनस ऑपरेशन. तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये कब खत्म, मतलब कि कब कंप्लीट हो गया. वी डो नॉट हैव अ डेफिनेट टाइम, इसलिए एसिंक है. तो हमेशा ये कॉल बैक के साथ एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो थोड़ा और डीप में जाएंगे ये इंटरनल फंक्शन कैसे करती है, बट ठीक है, अभी के लिए हम वापस आते हैं डेटाबेस ऑपरेशंस पर. तो ये रहा क्रिएट फंक्शन, जिस तरह से हम ग्रेड करेंगे. दूसरा रिक्वेस्ट करते हैं. आई गेस वो टाइम आउट हो गया होगा रिक्वेस्ट. ठीक है, सो सॉकेट हैंग अप हो गया. क्रिएटेड अनदर डॉक्यूमेंट एंड दिस टाइम हमें डेटा का पूरा यहाँ पे मिल चुका है. सो दिस इज हाउ इट हैपेंस. सेकेंड फंक्शन, सो हाउ टू गेट ए स्टूडेंट. दिस इज ऑल्सो ईजी वन. ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपली कॉपी पेस्टिंग है इसके बाद. ठीक है, वंस यू नो अबाउट समथिंग, लाइक एक बार आपने एक सिंटेक्स लिख लिया, फिर आप बस कॉपी पेस्ट करते रहो. उठा के मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा तो इट विल बी द सेम, नो चेंजेस एट ऑल. ठीक है, जस्ट इट टेक्स टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू आर डूइंग इट. अदरवाइज फिर क्या है. So if you say error, you can say console.log and print the error. Otherwise, you can say that return response or status and this is JSON. All right. So this is student copy paste. ठीक है. So let's hit get students. एक बार copy and change the request to get. So I'm getting the document, like all the documents I have created. So दो बार हमने request करी थी और दोनों के दोनों documents हमारे पास available. तो हाउ डू आई डू इट? सो देर इज अ फंक्शन डॉट फाइंड. ठीक है, सो फाइंड फंक्शन से हमने इसको फाइंड करा. द फर्स्ट आर्गुमेंट आस्क फॉर क्वेरी. ये बोलता है कि कंडीशंस बता दो. कंडीशंस में आप क्या क्या बता सकते हो आपके पास. ओके, आप कंडीशंस में क्या क्या बता सकते हो गाइस? नेम है, रोल नंबर है. या तो आप स्पेसिफिक नेम बता दो या तो आप स्पेसिफिक रोल नंबर बता दो. तो उसके बेस पे वो क्वेरी करके ले आए. ये पार्ट क्लियर हो रहा है गाइस? हाँ सर. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे की अप्लाई कर सकते हो कि भाई नेम जिसका ए बी सी हो बस वही डॉक्यूमेंट है. तो दोनों ही के नेम ए बी सी हैं. तो एक काम करते हैं, एक सेपरेट स्टूडेंट को क्रिएट करते हैं. तो लेट्स क्रिएट अ सेपरेट स्टूडेंट. क्रिएट अ स्टूडेंट एंड लेट मी क्रिएट अ न्यू टैब, डुप्लीकेट टैब, जिस पे मैं कहूँगा गेट स्टूडेंट. सो यू कैन हैव टू टैब्स. गेट स्टूडेंट्स मेक सेंस. Okay, the spelling wrong. Yes, student, STUDENTS, makes sense. ठीक है.
सो ओके, कमिंग बैक टू द पोस्ट रिक्वेस्ट। नाउ यहाँ पे मैं ए बी सी डी कर देता हूँ इसको, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी okay. So this is a post request and now I have a document. It means that there's a document with abcd name, ठीक है, but हमारी query कहती है सिर्फ abc. Let's see that. So you can see that the third document is not present over. जब आप इसको खाली छोड़ दोगे तो you already know what is going to happen. No conditions, no cases. So three documents this time, and yes, we do have three documents. So this is how it works. All right. So ये थी find function. So how do you remember this? Basically, just click on queries, and these are the main methods you'll be using most of the time. Most of the times आप यही यूज़ कर रहे होगे. ऐसा कुछ नहीं है कि आप अलग से कुछ, maybe there is a specific use case, but mostly इसी में से आपको जरूरत पड़ेगी. I'll just share the link with you. All right. Let's go back. तो ये थी फाइंड फंक्शन, फाइंड बाय आईडी. सो अगर आईडी है देन वेल एंड गुड, वो भी देखेंगे आईडी की जरूरत कब पड़ने वाली है. फाइंड वन, फाइंड बाय आईडी, ठीक है. सो फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट. ओके, द अदर टू वंस. सो रीड हो गया, क्रिएट हो गया. ओके, देयर कम्स द थर्ड वन. सो व्हिच इज द डिलीट, ठीक है. सो डिलीट कैसे करें? ऐप डॉट डिलीट एंड देयर कम्स द delete the student, basically comma, first response. So as we progressed from callback to promise, from promise to async await, तो वो चीज़ यहाँ पर भी है. अभी हम callback वाले पे हैं. आप इसको promise में कन्वर्ट कर सकते हो और आप इसको async await में भी लेके जा सकते हो. So this is just I want you to guys to see that कि ये चीज़ें मतलब कि सिमिलर ही पॉसिबल है. ओके, द सेम बॉडी बट द डिलीट रिक्वेस्ट, ठीक है. डिलीट रिक्वेस्ट के लिए आई नीड, एंड सो व्हाट डू आई नीड? सो ओके, फॉर डिलीट पोस्ट, सॉरी, डिलीट पुट एंड पैच, आई नीड अ यूनिक आईडी, ठीक है. मुझे एक यूनिक आईडी चाहिए होती है. सो हाउ कैन आई सेंड अ आईडी वन इन डिलीट रिक्वेस्ट? व्हाट आर द वेज? आई हैव टू वेज टू डू इट, ठीक है. द फर्स्ट वे यूजिंग पैरम्स, ठीक है. मैं कह सकता हूँ एस टी आई डी, ओके, एंड इन दैट केस स्टूडेंट मॉडल फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट. ओके, फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट. सो व्हेन आई पुट अ कॉलन, इसका मतलब क्या होता है गाइस? आई एम सेइंग दैट इट इज अ पैरम. क्वेरी पैरम्स याद है गाइस, और शुड आई रिवाइज? ओके, लेट्स रिवाइज. जब भी आपको कोई डायनेमिक डेटा पास करना होगा यूआरएल में, तो देयर आर टू वेज टू डू इट. सबसे पहला तरीका होता है रिक्वेस्ट, सबसे पहला तरीका होता है पैरम्स, पैरामीटर्स बोलते हैं. वेन एवर यू पुट अ कोलन, जब भी आप कोलन लगाते हो कहीं पे और कोई भी नाम देते हो, तो दिस फील्ड बिकम्स डायनेमिक. ऑप्शनल नहीं, ऑप्शनल नहीं, इट इज डायनेमिक. देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है. विल टॉक अबाउट ऑप्शन. जब भी आप कोलन देते हो तो इट बिकम्स डायनेमिक. यहाँ पे कुछ भी सप्लाई हो सकता है. तो डिलीट स्टूडेंट तो होगा बट कुछ और भी सप्लाई हो सकता है. जस्ट एन एग्जाम्पल, यू सी दिस जैम बोर्ड ओवर हियर, ठीक है. ये तो थोड़ा सा ठीक है. यू सी दिस आईडी पार्ट, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जितने जैम बोर्ड्स हैं उसमें सिर्फ यही वाला पार्ट चेंज होता है, सिर्फ ये वाला पार्ट जो उन्हें हाईलाइट करा हुआ. jamboard.google.com/d एंड दिस इज द आईडी ऑफ माई जैम बोर्ड. तो ये डायनेमिक फील्ड है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ पैरम. और जब जो आप ये क्वेश्चन मार्क के बाद देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज क्वेरी, ठीक है. देखा था. सो विच नंबर आई एम करेंटली एट? आई एम एट 3. जैसे मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, आई विल बी एट द फिफ्थ वन. सी, आई एम ऑन द फिफ्थ वन. सो दिस इज एन ऑप्शनल, बट ये डायनामिक है. सो दिस इज डायनामिक एंड दिस इज डायनामिक. सो जब स्लैश के अंदर डायनामिक होता है तो दिस दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड पैरम्स. जब क्वेश्चन मार्क के बाद कुछ डायनामिक होता है दैट इज कॉल्ड एज क्वेरीज. और मैं ढेर सारी क्वेरीज यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ. आप एक से ज़्यादा क्वेरीज और एक से ज़्यादा पैरम्स लिख सकते हो. एंड दे के
यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, नेम इज इक्वल्स टू सुरेंद्र, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, दिस विल वर्क टोटली फाइन, बिकॉज क्वेरीज को मतलब ही नहीं है। ठीक है, सो क्वेरीज एक बार देख लेते हैं, देन विल गो टू कोड। सो क्वेरीज, so these two becomes f is equals to 4 and name is equals to Sudhendra, so this becomes as key value pairs। आप इनको की वैल्यू पेयर की तरह रिक्वेस्ट से निकाल सकते हो, फेच कर सकते हो। ठीक है, तो यूआरएल ही है। आपके पास ढेर सारे तरीके हैं डेटा भेजने के, या तो आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डेटा भेजो, या तो आप क्वेरी में डेटा भेजो, या तो आप पैरम्स में डेटा भेजो। ठीक है, तो आप कैसे भी डेटा भेज सकते हो। मान लो कि आपको नेम और रोल नंबर ही भेजना हो, तो आप तो यहाँ से भी भेज ही सकते हो ना, यू कैन डू दिस। इनफैक्ट अगर आप अभी तुरंत अगर आप एक एचटीएमएल पेज बनाओगे और उसमें एक फॉर्म बनाओगे और उसको सबमिट करने की कोशिश करोगे ना, तो आप देखोगे डेटा इसी तरीके से जाएगा, अगर आपने फॉर्म यूआरएल इनकोडेड नहीं लिखा तो। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से डेटा जाएगा जाता है, और आपने मेथड में गेट लिखा है तो। ठीक है, सो ये होती हैं क्वेरीज जो कि कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, गलत सही कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द डिपेंड करता है, अगर इसने चेक लगा होगा तो सही, तो फिर तो गड़बड़ होगा। अगर चेक नहीं लगा मोस्ट ऑफ द टाइम ये इग्नोर ही होता है। ठीक है, यू कैन सी दिस, मैंने कुछ भी डाल दिया वालों में, अभी चल भी रहा है। दिस पैरम इज मोर इम्पॉर्टेंट। ये ना ही ऑप्शनल होते हैं, ना ही आप इनके साथ फिडल कर सकते हो। आपको ये यूनिक, बिकॉज ये पाथ का हिस्सा है, ये जो हमारा पूरा बड़ा सा यूआरएल है, दिस होल्ड्स लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये सबसे पहला क्या है गाइस? प्रोटोकॉल है, राइट? ओके, दिस ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस, राइट? सबसे पहला प्रोटोकॉल है, सेकेंड इज द सब डोमेन, फिर हमारा डोमेन है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो द यू कैन से डोमेन टाइप और डोमेन नेम जो भी है। इसके बाद पाथ स्टार्ट होता है, दिस वी कॉल एज द पाथ नेम। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट होता है पैरम्स, और लास्ट में आती है क्वेरी। गैस ये क्लियर हो रहा है क्या सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारा यूआरएल का ब्रेकडाउन था। ठीक है, ये रहा, ये हुआ होस्ट, डोमेन, डोमेन का नाम, ये पाथ का हिस्सा, ये पैरम और ये क्वेरीज। ठीक है, ये सारी चीज़ें रिक्वेस्ट में आती हैं। तो उसी तरीके से हम रिक्वेस्ट में आईडी भेजने वाले हैं, जो हमें पैरम्स डॉट आई डी में मिलेंगे। फाइंड बाई आई डी डॉट एंड डिलीट, तो ये कहेगा कि अच्छा इसको खोजना है और इसको डिलीट कर देना, कर देते हैं इसको डिलीट। सो लेट्स हिट दिस मेथड। ठीक है, सो और हमें चाहिए होगी आईडी, तो मैं इसको करूँगा कॉपी। ठीक है, एंड लेट मी क्रिएट अ डुप्लीकेट रिक्वेस्ट। ऑलराइट, ठीक है, सो दिस इज स्टूडेंट डॉट आई डी, आई डोंट नीड दिस एस टी आई डॉट आई डी, इसके जगह पे मुझे आई डी सप्लाई करनी है, तो मैं कहीं से भी पिक कर सकता हूँ। लेट्स डिलीट दिस वन, सो 6855। ठीक है, इसको पिक करते हैं एंड लेट्स हिट इट। सो इट सेज दैट डिलीट, बिकॉज मुझे डिलीट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लेट्स डू दिस अगेन। सो आई हैव सक्सेसफुली डिलीटेड इट। ठीक है, तो 6855 मैं सक्सेसफुली डिलीट कर चुका हूँ। कैसे पता चलेगा? लेट्स डू द गेट रिक्वेस्ट। सो मेरे पास सिर्फ दो ही डॉक्यूमेंट्स। गैस ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको? इज इट क्लियर? क्लियर वाज? ओके, सो दिस इज वन वे टू डू द थिंग। ठीक है, तो मैंने एस टी एन वांट टू से समथिंग। ओके, सो बेसिकली दिस इज वन वे टू डू द थिंग। तो आप इसको एज अ पैरम्स भेज सकते हो। पैरम्स वाली फील्ड लाइक ये हमेशा ही डायनेमिक होगी। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे क्वेरी भी भेज सकते हो, तो क्वेरी में आप क्वेश्चन मार्क लिख के एस टी आई डी करके भी भेज सकते हो, दैट इज ऑल्सो टोटली पॉसिबल। उसके लिए देखते हैं, सो लेट्स सी द पैच फॉर्मेट। ठीक है, एक पैच रिक्वेस्ट देखते हैं। ठीक है, एंड देन वी आर गुड, सो वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड टू द डेटाबेस नाउ। सो ऐप डॉट यू कैन से patch। ठीक है, so let's say patch, it can be change student,
and the student ID. So for delete, then the patch, then the put, so everything will be requiring ID because हमें पता होना चाहिए कि exactly किस student पे हम काम करने जा रहे हैं. तो पैरम इज डन. लेट्स सी हाउ वी कैन डू विद क्वेरीज. ठीक है, सो क्वेरीज के साथ कैसे डील कर सकते हैं. सो क्वेरीज आपको सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाना है, पुट अ क्वेश्चन मार्क, द फील्ड नेम, एंड इवन यू डू नॉट नीड टू डू इट. आपको करने की जरूरत नहीं, लिव इट, इट विल वर्क टोटली फाइन. कैसे? रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी एंड जो भी आप फील्ड यहाँ पे सप्लाई करने वाले. सो यू हैव टू डू नथिंग. सो दिस इज द थिंग गाइस, आपको अलग से कुछ करने की लिखने की जरूरत ही नहीं है क्वेरीज के केस में. कैसे काम करे वो भी देखते हैं. तो फाइंड बाई आईडी, बट देयर इज अ थिंग वी नीड टू चेंज, दैट इज फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट. हमें फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट करना है बिकॉज वी नीड टू अपडेट. तो दिस इज वन थिंग. ठीक है, तो सबसे पहले तो किस आईडी से, जो भी हमें आईडी से उसको करना है, एंड द सेकेंड फील्ड विल बी कि क्या फील्ड्स हैं जो कि हमें अपडेट करना है. ठीक है, सो आई कैन सिंपली से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यहाँ पर. ओके, एंड आई डू नॉट नीड टू पुट इन अ curly brace because it's already an object. फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, आईडी दे दो आप, जो अपडेट ऑब्जेक्ट है वो दे दो, और आपका कॉल बैक जो कि लास्ट में. जस्ट अ सेकेंड गाइस. सो एक और फंक्शन ऐड हुआ हमारे कॉल बैक में. ठीक है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट. ठीक है, इसी तरीके से फाइंड वन एंड अपडेट भी है. ठीक है, सो फाइंड वन एंड अपडेट, जस्ट अ सेकेंड. So find one and update or find by ID में update. So what is the difference between find one and update and find by ID and update? Who knows the answer? फाइंड वन एंड अपडेट में आपको यहाँ पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी. ठीक है, आपको ऐसे बॉक्स देना पड़ेगा, उसमें नेम लिखना पड़ेगा कि इस नाम का बंदा ढूंढो और उसको अपडेट करो. जबकि फाइंड बाई आईडी में आपको क्या देना पड़ेगा? जस्ट दी, इस नाम से क्लियर है क्या चाहिए यहाँ पर. आईडी चाहिए, राइट, डॉक्यूमेंट की. जस्ट डिफरेंस क्लियर हो रहा है क्या सबको? ठीक है, इवन आप इस पर भी देख सकते हो होवर करके, द थिंग्स यू नीड इन ओवर है. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स ये. सो आपको सिर्फ आईडी सप्लाई करनी होती है, अपडेट की क्वेरी सप्लाई करनी होती है, एंड यू हैव द कॉल बैक एज ए थर्ड आर्गुमेंट. ठीक है, सो दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू. और आपको सारी चीज़ यहाँ पे मिलेंगी. एरर इज द नेटिव एरर, सेकंड इज द डॉक्यूमेंट. इजंट इट द सेम थिंग जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, सो वीएस कोड इज रेडी टू हेल्प यू, एवरीथिंग इज इन ओवर. ठीक है, यू विल गेट टू नो द आइडिया. सो अभी के लिए डाइजेस्ट कर लो. ठीक है, जस्ट चेक इट आउट, वंस यू डू इट विल बी वेरी क्लियर. ठीक है, सो पैच रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं ऑन दिस स्लैश चेंज स्टूडेंट पे. वन थिंग वी नीड टू मेक श्योर इज, हमें एक क्वेरी सप्लाई करनी है एस टी आई डी के नाम से. लेट्स डू दिस. आई विल क्रिएट another request which is a patch request now, and there's a change. ठीक है, सो यहाँ पे एक चेंज है, so this is change student basically. इस बार हम पैरम्स की जगह पे क्वेरी लिखने वाले हैं, और क्वेरी होगी एच टी आई डी. ठीक है, और इसमें सप्लाई होगा हमारा खुद का आईडी जो. सो दिस वन इज द डिलीटेड वन, सो ये तो हम नहीं कर सकते. ठीक है, फिर हम एक और आईडी उठाते हैं यहाँ से. आई जस्ट कॉपी इट, सो आई जस्ट कॉपी एंड एस टी आई डी में मैंने इसको सप्लाई कर दिया. यू कैन सी दैट क्वेरी पैरम्स, यहाँ पे आप पैरम्स फील्ड में भी लिख सकते हो, दैट इज टोटली फाइन. अदरवाइज आप यहाँ पे भी लिख सकते हो. एंड सप्लाई द बॉडी आई वांट टू रिप्लेस. सो या तो आप दोनों फील्ड्स रिप्लेस कराने के लिए भेज सकते हो. ठीक है, अदरवाइज यू कैन से दैट चेंज नेम. ठीक है, सो आई वांट टू चेंज द नेम एंड द रोल नंबर बोथ द डॉक्यूमेंट्स. चल था, तो लेट्स मेक इट 15. ओके, 14, दैट इज ऑल्सो. So see this std is equals to this, something like this. Okay, let's do this. So I can see that I have gotten document over here. But there is something which is weird. I didn't get the updated one. Why did this happen? Is it really updated? Like this is the chain name. क्या name same ही change हुआ? Yes, name is changed. That is that I can see that name is changed. But at the instant I am not getting that changed part. So this is something which happens.
ठीक है. So this is being done asynchronous in an asynchronous fashion. Hmm. Okay. So do we have any other way to do it asynchronously? Like ये update तो कर रहा है but asynchronous way में update कर रहा है इसको. Like the callback is running before it is being updated. All right. Before we move to the other one, guys, ये चारों फंक्शन क्लियर हुए क्या? Any doubts in this? Okay. So हाँ सर. okay. So create करने के लिए हमने क्या यूज करा? डॉट क्रिएट, राइट. हमने फेच करने के Yes लिए sir. हमने फेच करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया? डॉट फाइंड. ओके. अपडेट करने के लिए फाइंड बाय आईडी एंड Find अपडेट. by ओके. ID and update. और डिलीट करने के लिए फाइंड बाय Find by आईडी. ID and delete. यस. ठीक है. सो सारी चीज़ें वहीं पे एंड यू कैन सी दैट सबके स्ट्रक्चर मोर और लेस एक ही जैसे हैं. ठीक है. यू कैन जस्ट सी दैट. सो दिस इज हाउ इट इज वर्क. सो डेटाबेस के सारे ऑपरेशंस मोस्टली हमने देख लिए. फॉर रेस्ट ऑफ द क्वेरीज और कैसे वर्क करते हैं वो यू कैन जस्ट इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट गो थ्रू मोंगोज. बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी यूज सो नो इशूज गाइस. कह रहे हैं कि mongoose query can be executed in two ways. We pass a callback function. Mongoose will execute the query asynchronously and pass the results to callback. Query also has a dot then function. Can be used as a promise. मतलब we are lucky that you have all the things on the work. हमने ये वाला पार्ट यूज करा. All right. What else do we have? So कुछ और चीज़ें हैं हमारे पास. For example, okay. Now, if you want to run something synchronously, अगर आपको synchronously चलाना है कुछ, ठीक है, if you want these to be completed, तो फिर उसके बाद आप ये डॉट एग्जैक्ट लगा सकते हो. इसको भी यूज़ करेंगे. ठीक है. विल सी व्हेन इट हैज़ टू बी यूज्ड. बट कुछ और चीज़ें हैं. यू कैन जस्ट चेक इट आउट. व्हाट डू आई मीन बाय लिमिट. सॉर्ट नाम से क्लियर हो रहा है कि सॉर्ट क्या है. इफ़ यू हैव डन लिटिल बिट ऑफ एसक्यूएल तो आपको सेलेक्ट भी पता होगा. बट विल चेक दिस. ठीक है. तो कुछ ये चीज़ है. All right. Okay. So let me cover one more topic. Then we'll move to the next thing, which we call as routing. ठीक है. So routing अभी देखेंगे. But before that, let's cover one more thing. Not middleware. Okay. So what is middleware, guys? Middleware पे आइए. What is middleware? What do I mean by middleware? We just discussed this in the previous year. ठीक है. All right. So let's create something like user has set of favorite books. ठीक है. हम उसको भी स्टोर करा रहे हैं अपने डेटाबेस में. जैसे कि हमारा डेटाबेस तो अभी इस तरह का दिखता है. ठीक है. तो हम हमारे पास ढेर सारी हमारे पास ढेर सारे स्टूडेंट नाम के यूजर्स हैं. एंड अगेन जस्ट हैव अ क्विक रिफ्रेश तो हमें सारा डॉक्यूमेंट दिख जाएगा. सो आई हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स. मैं चाहता हूँ कि एक और डॉक्यूमेंट हो. ठीक है. और दोनों लिंक्ड हो किसी तरीके से. जस्ट हैविंग अ क्विक रिकैप. लिंकिंग की जब बात आ रही है तो जस्ट हैविंग अ क्विक रिकैप. अगर आप रिकॉल करो और जस्ट क्विक रिकॉल कि हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था कि जो भी नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं उसमें रिलेशन नहीं होता है. उसमें रिलेशनल मैपिंग नहीं होती है. इसका मतलब कि आप एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में रेफरेंस जैसा कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. आप वो काम नहीं कर सकते नो एसक्यूएल डेटाबेसेस. बट वी आर गोइंग टू सी कि इसका सॉल्यूशन क्या है. ठीक है. कैसे करेंगे. तो दैट इज़ अ बिग कंसर्न. तो वी आर सीइंग दैट कि जब हमारे पास दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होंगे तो हम उसमें रिलेशन नहीं रख पाएंगे. ठीक है. वेर एज रिलेशन इज वेरी इजी इन टेबुलर डेटाबेस. टेबुलर डेटाबेस में बहुत आसान होता है. एक फील्ड आपने यहाँ से सिलेक्ट करी, एक फील्ड आपने यहाँ से सिलेक्ट करी. व्हाट वी कॉल दैट यूनिक कीज जो दोनों को कनेक्ट करती हैं दो टेबल्स को. डू guys know about foreign key? Okay. And unique key in a table is what do you call that? Primary key.
Okay. Anyways, just know that these things are there. Okay. Coming back to our modeling, no, not that modeling, the database modeling. ठीक है. So मॉडल बनाने का मतलब होता है कि you are giving it a structure. तो मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि मैंने एक I want to create a schema for book. ठीक है. So जिसमें book की data स्टोर होगी. So this is a book schema, and I can see that new um, mongoose dot schema. ठीक है. Inside this I supply an object. ठीक है. इस ऑब्जेक्ट में मैं बुक का नाम रख सकता हूँ. जैसे आई कैन हैव नेम ऑफ द बुक, और मैं यहाँ पे टाइप दे सकता हूँ. ठीक है. सो आई कैन गिव द टाइप, स्ट्रिंग लिख सकता हूँ. ओके. वन मोर थिंग बिफोर आई विल प्रोसीड फॉरवर्ड टुडे. ठीक है. एक और चीज़ देखेंगे. बट बिफोर दिस लेट मी, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग दैट ऑफ द कंप्लीट थिंग. Okay. Similarly, so this is the name, and finally I have the author also. Okay. So let's say that book has name and author. This is the type of string, and basically but it's all right. Finally, इसके बाद का स्टेप क्या है guys? What do we create? Okay, we create the model, right? So why do we create a model? बेसिकली जो भी हमें फाइंड बाई आईडी, क्रिएट, डॉट फाइंड, ये सारे मेथड जब हमें हमें कैसे मिलते हैं, तो हमें उसको जब अपने स्कीमा को मॉडल में पास करते हैं, तो मॉडल हमारे स्कीमा को ढेर सारे मेथड से ऐड करके हमें रिटर्न करता है. ठीक है. अब ये बुक मॉडल के पास ढेर सारे मेथड होंगे. फाइंड होगा, फाइंड बाय आईडी होगी. तो ये वाली जो स्टेप होती है वो सारे मेथड्स अवेलेबल कराने के लिए ही एग्जिस्ट करती है. सो दिस इज मॉडल डॉट एक्सपोर्ट, और फाइनली आप बुक मॉडल को कहीं भी अपने नोड एप्लीकेशन में इसको इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो. सो जस्ट अ क्विक थिंग गाइस. ठीक है. अब मैं एक बुक मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ, देन विल प्रोसीड फॉरवर्ड. ठीक है. कि दो दो अलग अलग कलेक्शन, सॉरी, दो अलग अलग, सही बात है, दो अलग अलग कलेक्शंस को कैसे लिंक करते हैं. क्योंकि हमने कहा कि कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं हो सकता दो अलग अलग डिफरेंट कलेक्शंस के बीच. बट ऐसा तो मतलब कि अगर ऐसा है तो फिर दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट. फिर तो ढेर सारी चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे जो एचएसक्यूएल डेटाबेसेस में करते हैं. तो देयर इज अ सॉल्यूशन. सो क्रिएट बुक, यू कैन से दैट, फिर यहाँ पे आता है बुक मॉडल. ठीक है. आप इसको क्रिएट करते हो. ओके. you get the book and then supply it. So let's create a book so that I can use that as a reference. ठीक है. ऑल राइट. नाउ दिस द सेम कंट्रोलर वाला पार्ट. ठीक है. बट नाउ एम हैज़ टेकन प्लेस. जो एम में हमने एम पढ़ा था, उसी एम को हम देख रहे हैं. मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला जो एम था, तो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग एंड यूजिंग राइट. तो बुक मॉडल से हम एक बुक क्रिएट कर सकते हैं. सो इट विल टेक नेम एंड द ऑथर. सॉरी, एपीआई को यूज़ करते हैं. नाउ वी आर क्रिएटिंग एपीआईज. ठीक है. मैंने अभी एपीआई वर्ड यूज़ करा. सो दिस इज एन एपीआई गाइस. ठीक है. जो कि हम फेच से कॉल करते थे. ठीक है. वी सेड कि हम बैकएंड पे जाएंगे तो विल क्रिएट आवर ओन एपीआईज. सो दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग आवर ओन एपीआईज. ठीक है. तो अब हमें थर्ड पार्टी एपीआईज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब कि फॉर टेस्टिंग पर्पसेस हम खुद की एपीआईज बना के खुद के फ्रंट एंड बैक एंड दोनों डिज़ाइन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं विद डेटाबेस. ठीक है. सो लेट्स क्रिएट दिस. All right, and the body. So the name is let's say Harry Potter, and basically the author name may go to, so author, okay, can be JK. All right, so let's do this. So I have successfully created a book in over. Okay. And how we verify it? So you can just go to Compass and check it out. Otherwise, it's not an issue. Just a quick refresh, or maybe just a quick. All right.
So refresh, and I have the books collection in over here, and I have the two fields in over. ठीक है, नाउ इट्स टाइम कि हम इन दोनों में कनेक्शन क्रिएट करें और रिलेशन क्रिएट करें. ठीक है, सो हाउ डू वी डू इट? आई हैव समथिंग कॉल्ड एज रेफरेंस फील्ड. ठीक है, सो मेरे पास रेफरेंस का एक आइडिया होता है. ठीक है, और ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट. मैं समझता हूँ कि वी कैन नॉट क्रिएट रिलेशन काइंड ऑफ थिंग, और टेबुलर डेटा हम तो नहीं बना सकते दोनों को मैच करके. बट एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि बुक में आई कैन स्टोर दी आईडी. ठीक है, मैं आईडी को स्टोर कर सकता हूँ. ठीक है, सो इट्स mongoose schema डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी. ठीक है, तो मैं इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग बुक का डेटा, आई एम स्टोरिंग दी आईडी. ठीक है, इससे क्या होगा? लेट्स सी दैट आल्सो. सो नाउ विद दिस स्टूडेंट आई हैव अ बुक, एंड मैं इसमें बुक की आईडी स्टोर करा सकता हूँ. ठीक है, लेट्स सी दिस आल्सो, एंड द रेफरेंस विल बी. ठीक है, ये किसको रेफर कर रहा है? सो दिस विल बी रेफरिंग टू द बुक. अब ये आर एफ फील्ड क्या है वो भी देखेंगे. ठीक है, दिस बुक इज बेसिकली द नेम ऑफ द मॉडल जिसको ये रेफर कर रहा है. आर एफ फील्ड से. लेट्स सी दिस. नाउ आई वॉन्ट माई यूज़र टू गेट अ बुक असाइन. मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को एक बुक असाइन करें. हाउ वी कैन डू दैट? आई कैन से ऐप डॉट गेट. Okay, so I can say that assign. Is all of you are getting the point? Confused तो नहीं हो रहे? Is it clear till here? Yes, sir. ठीक है, मोस्टली व्हाट वी डिड इज वी क्रिएटेड अ बुक का स्कीमा. नाउ वी क्रिएटेड अ बुक की एपीआई, जो पोस्ट एपीआई हमने बनाई बुक क्रिएट करने के लिए. एंड द थर्ड थिंग इज कि हम किसी बुक को किसी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट से कैसे ऐड कर सकते हैं. मान लो जब जैसे हिमांशु को दो बुक्स फेवरेट हैं, तो हाउ आई कैन स्टोर दोज टू बुक्स विद हिमांशुज डेटा, वो मैं कैसे करूँ? तो या तो मैं उसकी पूरी बुक की पूरी ऑब्जेक्ट इसके ऑब्जेक्ट के साथ करूँ, नेस्टेड ऑब्जेक्ट तो हम कर ही सकते हैं, वेरी वेल इम्पॉसिबल. बट दैट इजंट दैट हाईली अनऑप्टिमाइज्ड? Yes, sir. ठीक है, अनऑप्टिमाइज्ड है. मान लो कि हिमांशु, नाबिल, निखिल, दिलीप सबको एक ही बुक पसंद है, सबके ऑब्जेक्ट में एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट होगी. ठीक है, उसकी तो जरूरत ही नहीं है ना. आप एक बुक की एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लो और सबको आईडी सप्लाई कर दो, एक ही बात होगी. Yes, sir. ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. बट हमने कहा कि नो एसक्यूएल में रेफरेंस की रिलेशन नहीं है, तो भाई वही देखने जा रहे हैं कि उसको कैसे सॉल्व करें. तो असाइन बुक में मैंने कहा, अब इसको मैं बुक असाइन करना चाहता हूँ. ठीक है, किसी स्टूडेंट को हैरी पॉटर की बुक असाइन करना चाहता हूँ. नाउ आई नीड टू डेटास. सबसे पहले तो वो स्टूडेंट चाहिए, और दूसरा हमें वो बुक चाहिए. ठीक है, तो दोनों आईडीज़ हमें चाहिए. कैसे मिलेंगी? तो आइदर आई डू अ पोस्ट रिक्वेस्ट, और मैं दोनों को भेजूँ यहाँ पे. ठीक है, और मे बी आई कैन डू टू थिंग्स, कि दोनों आईडीज़ को पैरेलली भेज दूँ. ठीक है, या फिर दोनों आईडीज़ को मैं क्वेरी में डाल के भेज दूँ. आई हैव लॉट्स ऑफ वेज टू डू दिस. ठीक है, मैं पोस्ट में भेज सकता हूँ दोनों आईडीज़, मैं रिक्वेस्ट में एज अ क्वेरी भेज सकता हूँ, मैं रिक्वेस्ट में एज अ पैरम भेज सकता हूँ. तीनों वेज हैं. बट ठीक है, इसको एज अ बॉडी भेजते हैं यहाँ पे. ठीक है, लेट्स कीप इट अ पोस्ट. इसको एज अ बॉडी भेजते हैं. वी मोस्टली अवॉइड टू यूआरएल में ना, जो भी सेंसिटिव डेटा है उसको रखने से अवॉइड करना चाहिए. वी शुडेंट बी पुटिंग सेंसिटिव डेटा इन द यूआरएल. ठीक है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मंगाने वाला हूँ. अदरवाइज मैं क्वेरी में भी मंगा सकता हूँ. दैट इज टोटली पॉसिबल. ये बॉडी में दो चीज़ें आएंगी. देर आर टू थिंग्स आई नीड टू रिसीव, एस टी आई डी एंड बुक आई डी. सो दीज आर द टू फील्ड्स आई एम वेटिंग फॉर. लेट मी लाइक फर्स्ट सेंड दीज टू आईडीज. ठीक है, पहले इन दोनों आईडीज को मैं भेज दूँ यहाँ पर. दिस इज अ साइन बुक. ओके, दैट विल बी डन, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. सो फर्स्टली फाइंड द स्टूडेंट मॉडल, स्टूडेंट डॉट फाइंड. ठीक है,
स्टूडेंट डॉट फाइंड करनी है, फाइंड बाई, सिंस सो दिस इज गुड वन। ठीक है, आईडी वाली प्रोसेस थोड़ी इजी होती है बिकॉज वी ऑलरेडी हैव दिस, ठीक है, सिर्फ एक ही फील्ड सप्लाई करनी है, तो आई विल से एस टी आई डी। ठीक है, तो ऐसा होगा कि बॉडी ऑब्जेक्ट में एस टी आई डी आ रही होगी और इसकी हेल्प से मुझे यहाँ पे स्टूडेंट मिल जाएगा। ओके, द सेकेंड कॉल बैक विल बी द एरर एंड द स्टूडेंट। ऑल राइट, नाउ हैव द स्टूडेंट विद मी। ठीक है, ये जो स्टूडेंट होगा ना, दिस स्टूडेंट हैज़ अ फील्ड। अब इस स्टूडेंट के पास एक फील्ड है, ठीक है, उसका नाम है बुक और उसकी वैल्यू है बुक की आईडी। क्योंकि दिस स्टूडेंट इज ऑल्सो अ सिंपल जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे मोंगूज ओडियम ने इसको एज अ ऑब्जेक्ट सप्लाई कर दिया है टू मेक आवर लाइफ इजी, मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूँ। आई कैन राइट दिस डायरेक्टली विद नो इशूज। दिस आई कैन डू। सो स्टूडेंट की जो बुक की प्रॉपर्टी है उसमें बुक आईडी प्लेस कर दो एंड दिस विल बी डन। देयर इज वन थिंग रिमेनिंग जो कि मैं जानबूझ के अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, विल सी दैट, intentionally I am leaving that part। ठीक है, we'll see, but firstly let's send the student back। ठीक है, स्टूडेंट की रिक्वेस्ट को फिर से भेजते हैं। so return response dot not send status, response dot status, this is going to be 200 and the JSON, basically this is the student और यहाँ पर supply हुआ है student। so this is what it's। ठीक है, सो एस टी आई डी और बुक आई डी दोनों को सप्लाई करते हैं सबसे पहले तो, एंड दिस इज असाइन बुक। ऑल राइट, सो दिस इज द एस टी आई डी एंड द सेकेंड field is the book ID। so how do I get a book ID? so I can get the book ID from here। ठीक है, I can put it in over here। okay, sorry, that's the this one ID। and how do I get a student ID? just make a student get request, get the students। okay, make a student get request, so this is a change name the student। इसकी आईडी मैंने यहाँ पर पिक करी and I just replace this one। okay, so basically I am doing that, I'm sending these two fields। let's check it। so I have sent this and I have the book ID in over here। जो स्टूडेंट मुझे मिल रहा है यहाँ पे, ओके, दैट इज बी सेंड इट टू मी। बट हियर इज द की गाइस, एक चीज देखते हैं। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी दैट स्टूडेंट इज हैविंग बुक। ये पार्ट सबको क्लियर हो रहा है गाइस? गाइस, आर यू गाइस गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, हमारे पास, Yes, sir. ठीक है, बुक वाली फील्ड आ गई जो पहले नहीं थी। ठीक है, इसका मतलब कि अब इस स्टूडेंट के पास एक बुक भी है। लेट्स सी, इस अब यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वो पार्ट। लेट्स डू दैट। बट यहाँ पे वो चीज़ रिप्लेस नहीं हो रही है, इसका मतलब कि समथिंग टेम्पररी इज गोइंग ऑन। ये चीज़ क्यों वर्क करी? ये ऑब्जेक्ट था, इसने बुक ऐड करा और भेज दिया, बट लग रहा है डेटाबेस में सेव नहीं हुआ। आर यू गाइस गेटिंग द इशू? इशू क्या है? Yes, sir. ठीक है, ये तो लाइन मैंने लिखी थी बट ये बुक लग रहा है कि स्टूडेंट मॉडल में गई नहीं, ये सिर्फ, और इसीलिए यहाँ पे रिस्पॉन्स में तो चली गई बट डेटाबेस में नहीं गई। सो फॉर दिस वी हैव अ मेथड, हमें एक मेथड मिलता है, उस मेथड को बोलते हैं सेव। ठीक है, सेव मेथड होता है। द सेव मेथड मेक श्योर सर दैट क्वेश्चन भी कर सकते थे। पुश करते हैं एरे पे। ठीक है, हाँ, मतलब पुश ओके। पुश करते हैं एरे पे और उसके बाद सेव करते हैं। सेव हम आपको हमेशा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यस मेरे, सर। ठीक है, बुक की एरे होती तो मैं यहाँ पे एरे बना के जो आप कह रहे हो पुश वाली पार्ट वो मैं कर देता, बुक डॉट पुश। ठीक है, दैट इज अ सिंगल बुक। आप सही कह रहे हो, यहाँ पे मैं इसको एरे भी बना सकता हूँ। ठीक है, बट ठीक है, चल रहा है, जस्ट एन एग्जाम्पल। लेट्स सी दिस। सो नाउ व्हेन आई डू दिस पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है,
तो फिर आई एम गेटिंग दिस अगेन दिस टाइम. लेट्स डू दिस. सो आई सी दैट बुक हैज़ बिन अपडेटेड और मैं कंपास से भी वेरीफाई कर सकता हूँ. ठीक है. तो सी दैट आई हैव द बुक विद आईडी. ऑल राइट. बट पॉइंट ये है कि फिर आप कहोगे सर जब फिर से फेच करेंगे स्टूडेंट को तो बुक की आईडी दिखाएगी, वो हेल्पफुल कैसे है मेरे लिए? मतलब पॉइंट ये है ना कि भाई आईडी से क्या करेंगे? ठीक है, हमें पता है. तो अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को छोड़ के किसी को तो पता चलेगा नहीं कि बुक है क्या. तो डू वी हैव एनीथिंग जिससे हम बुक के बारे में डेटा निकाल पाए? आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? मेरे लिए आईडी का क्या यूज़ है एज ए यूज़र? कोई यूज़ नहीं है. जैसा ये पार्ट सब क्लियर हो रही है ना? ओके. सो सिंस उसका यूज़ नहीं है मेरे पास, सो व्हाट इज़ द वे? सो फाइंड मेथड के पास, ठीक है, फाइंड मेथड हैज़ समथिंग फॉर अस जिसको हम बोलते हैं populate. So how do we populate it? Let's see that also. So populate the syntax in case of callbacks. देख लेते हैं एक बार. Dot then और try catch से I know the thing. ठीक है, वो syntax I know. But how to do with the callback? Let's see this. Now populate आप तब यूज़ करते हो जब आपने रेफरेंस यूज़ करा हुआ हो. ठीक है, so which let you reference document in other collection. ठीक है, तो ये तो हो गया कि रेफरेंस करना कैसे. तो देखते हैं. So दिस इज डन, दिस इज डन. नाउ दिस इज सेव फंक्शन. ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, वी ऑलरेडी डिड दिस. ठीक है, आप सेव में एक अंदर कॉल बैक पास कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, बट चले. ओके. सो हाउ टू डील विद अ कॉल बैक थिंग? ये तो ठीक है, इसमें ओके. सो डॉट सेव फंक्शन fetch it. So okay. Now this is good. ये तो ठीक है. आई एम आस्किंग फॉर समथिंग द कॉल बैक फैशन. ठीक है. एनीवेज, लेट्स कम बैक ओवर. इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. वी कैन डू द सेम थिंग. सो इट्स टाइम आई टेक दिस आउट एंड कन्वर्ट द सेम थिंग टू अ एसिंक अवेट. ठीक है, उसको एसिंक अवेट में कन्वर्ट करते हैं. मार्किंग दिस एज एसिंक. ओके. सो लेट स्टूडेंट, ठीक है, लेट स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू अवेट. ठीक है, कैसे लिखना? सो स्टूडेंट डॉट मॉडल डॉट फाइंड बाय, ओके, फाइंड थिंग. ठीक है, and simply do this. That is it. But see the so student I have got now. um, since I have the await part, so I can simply say dot populate. So populate. ठीक है, dot populate. जो भी पाथ आपको पॉपुलेट करनी है, तो हमारे केस में यूज़र की पाथ है बुक, तो आपको बुक सप्लाई करनी होगी. आप यहाँ पे बुक को सप्लाई कर दो. दैट्स इट. बस इतना ही करना था. पॉपुलेट का मीन क्या होता है? आपके पास अभी हमारे पास सिर्फ आईडी थी. ठीक है, और हमें चाहिए था उस आईडी के पीछे का इन्फॉर्मेशन, राइट? ओके. तो पॉपुलेट उस आईडी के जगह पर पूरी की पूरी बुक को लेते आए. मेक सेंस? ओके सर. ठीक है. तो अभी हमारे पास क्या है? सिर्फ ये है ना. अभी हम देखेंगे कि पूरी डेटा फिल हो जाएगी बुक की विद हेल्प ऑफ दिस पॉपुलेट. ओके सर. मैं इस वाले पार्ट को बंद कर रहा हूँ. ठीक है, दीज बोथ आर द सेम सिंटेक्स. जो यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज आर द सेम थिंग. ठीक है, तो एक ही बात है. आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इट्स द सेम थिंग. फिर आप कहोगे सर हाउ डू यू ट्राई कैच? तो आप ट्राई कैच में इसको रैप कर सकते हो. दैट इज easy part, like you can do that part. Okay, anyways, coming back to the point, let's do the request. So I can see that I have the complete book over it. अब ये डेटा मेरे काम का है. नाउ आई हैव द स्टूडेंट डेटा ऑल्सो, और उसके कितने जो भी बुक्स रेफर करा वो भी हमारे पास. आई हैव दिस. सो दिस इज हाउ वी परफॉर्म रेफरेंसिंग. ठीक है, सो इस ये तरीका है. हम दो डॉक्यूमेंट को, दो डिफरेंट कलेक्शंस को आपस में
रेफरेंस कराता है। जस्ट अ क्विक रिकैप, स्टूडेंट के साथ बुक स्टोर कराना था, तो इसकी टाइप हमने दे दी mongoose डॉट स्कीमा टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आई डी, रेफरेंस में हमने बुक भेज दिया। जब आर एफ जो प्रॉपर्टी होती है वो बोलती है कि किसको रेफ़र करना है एग्जैक्टली, तो ये बोलता है कि हमें रेफ़र करना है बुक कलेक्शन को। कलेक्शन का नाम आप यहाँ देते हो मॉडल बनाते टाइम, ठीक है। ये है, सो दिस इज स्कीमा नेम, दिस इज नॉट द कलेक्शन नेम, ये स्कीमा का नाम है, ये मॉडल का नाम है। आपके कलेक्शन का नाम एग्जैक्टली ये है जो आप स्ट्रिंग में सप्लाई करते हो, तो आपको एग्जैक्टली वही लिखना होता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग यू डू इन द मॉडल सेंड, मॉडल बनाते टाइम आप ये करोगे। फिर आप इसको स्टोर कराने का क्या तरीका था, हमने किसी स्टूडेंट को कैसे करा। सो वी क्रिएटेड, सो हाउ डू वी असाइन अ बुक, सो हमने स्टूडेंट मॉडल में फाइंड बाय आईडी करी, स्टूडेंट को गेट करा। दिस स्टूडेंट, अच्छा, एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट, सी दिस इज नॉट अ नॉर्मल ऑब्जेक्ट, ये कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये है मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट। क्यों ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर मैं बोलूँ ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई सेव नाम का मेथड एग्जिस्ट नहीं करता। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? गाइस, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में सेव मेथड नहीं होता ना, ऑब्वियसली Yes, नहीं, sir. ठीक है, ऑब्वियसली नहीं होता। तो ये हमें मिलती है, ये है मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट। तो मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट के बाद एक सेव नाम का मेथड है, वो कहता है कि आपने जितनी भी ऊपर चेंजेस करी हैं, नाउ इट्स टाइम टू सेव दैट और कमिट टू द डेटाबेस। तो ये डेटाबेस में कमिट करता है, और कमिट के बाद आपके पास एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आता है जो कि आपने सेंड करे वापस को। नाउ दिस इज द प्रोसेस टू सेव इट, ठीक है। सो कैसे मॉडल में क्या चेंज होगा, एपीआई में क्या चेंज होगा, दीज आर टू थिंग्स। और फिर आप उसको कैसे देख पाओगे या फिर पॉपुलेट कैसे करा पाओगे, दैट्स द थर्ड थिंग यू नीड टू नो। सो उसको पॉपुलेशन के लिए हमने ओके, वेयर डिड इट गो, ओके, सो हाँ, ठीक है। सो दिस इज द गेट स्टूडेंट। सो इसमें हमने चेंजेस लगाए कि वी नीड टू यूज़ अ मेथड डॉट पॉपुलेट, जिसका काम होगा आप यहाँ पे पाथ सप्लाई कर दो, और ये इस पाथ के ऊपर, इस पाथ को पूरा पॉपुलेट कर देगा, मतलब कि आईडी लेगा और आईडी के रेफरेंस में जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको पूरे बुक फील्ड में एक्सपोज करा देगा। दिस इज टेम्पररी, ऐसा ये डेटाबेस के अंदर नहीं होता, बस आपके रिस्पॉन्स के लिए मिलता है, ठीक है। यू कैन स्टिल सी दैट कि अभी भी आईडी है, पॉपुलेशन इज जस्ट टू व्यू पार्ट, ठीक है, वो राइट पार्ट नहीं। पॉइंट्स क्लियर है सबको गाइस? एनी डाउट स्टिल हियर गाइस? ठीक है। No, sir. वन लास्ट थिंग फॉर टुडे, सो हाउ डू इज डू वैलिडेशन, ठीक है। ये तो समझ में आया कि टाइप जो हमने भेजा था मॉडल्स में, इनका क्या इस्तेमाल है, ये तो समझ में आ रहा है, स्ट्रिंग है, नंबर है, ये सब, ठीक है। बट स्ट्रिंग भी है तो क्यों स्ट्रिंग लिखे हैं, और ये रिक्वायर्ड ट्रू का फंडा क्या, वाई डू वी हैव दिस, ठीक है। एक काम करते हैं कि स्टूडेंट ग्रेड करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द थिंग वी आर गेटिंग। So instead of this roll number as a number, let me supply this as a string, ठीक है। Let's do this. Okay, so is it converting? Yes, ये convert कर ले जाएगा इसको। What should I do? Let's try this one. Okay, yes, this is what I want to see. जब भी स्टूडेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, आई एम गेटिंग एरर। सबसे पहले तो मुझे खाली ऑब्जेक्ट मिल रहा है, वापस चलते हैं। आई कैन सी दैट वैलिडेशन एरर, पाथ रो नंबर इज रिक्वायर्ड। तो पाथ रो नंबर जो है वो रिक्वायर्ड फील्ड है, इसीलिए हमारा एपीआई फेल हो गया। जैसे ये पार्ट सबको क्लियर हो रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ रिक्वायर्ड ट्रू, Yes, sir. ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यूनिक कॉलम भी होता है, ठीक है। सो देयर इज अ कॉलम ऑफ यूनिक, ठीक है। तो आप यूनिक सप्लाई करते हो, एंड दैट विल मेक इट यूनिक, मतलब कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोल नंबर्स हैं आप वो सप्लाई नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल,
ABCD इज हियर और मैंने रोल नंबर सप्लाई करने का ट्राई करा. Okay, let's say 12. You cannot do this. Okay, it says um, ठीक है, so roll number 12, this is the pattern one and all those things. So duplicate key collection, ठीक है. So this I guess most of the student have faced this issue. So इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि this is, if you get this error it means this is a duplicate field you are trying to create. So duplicate key error collection, ठीक है. So आपके पास duplicate key है. So this is what you mean by these fields. सर इसमें एरर फैच करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. Error, okay, ठीक है. तो जैसे कुछ एरर्स आती हैं तो उनको कैसे फैच करें. जैसे सर जो सर हमारे कोर्स में लगा है उसमें कुछ ओल्ड तरीके से सर ने बता रखा है, अब वो अप्लाई हो नहीं पाता है. तो उसमें कुछ एरर्स आती हैं, उनको सर फैच कैसे करें. तो मतलब अगर सिर्फ सर नहीं कर पाते हैं, टी की मदद लेनी पड़ती है. ओके, सो ठीक है. कुछ एरर तो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होंगे, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना आपको मतलब लाइक व्हाट आई डू इज जस्ट गूगल तो स्ट्रिंग कॉपी करता हूँ एंड जस्ट पेस्ट इट. सो कुछ तो याद ही हो गए हैं. एंड मोस्ट ऑफ द क्वेरी एरर्स ना वैलिडेशंस के वजह से आते हैं. दैट इज यू कैन, अगर कनेक्शंस में कोई दिक्कत नहीं है डेटाबेस के, इट मीन्स की वैलिडेशन में प्रॉब्लम. यू कैन जस्ट आप भी कह सकते हो कि वैलिडेशन इज गोइंग रॉन्ग, तो कुछ तो गड़बड़ है. एंड द बेस्ट वे टू डू इट इज, आप सारे मतलब कि सारे तो डॉक्यूमेंट आप नहीं चेक कर सकते. यू कैन जस्ट गो थ्रू योर डॉक्यूमेंट, ठीक है, एंड यू कैन चेक इफ समथिंग इज मिसिंग. फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही सही सा एरर यहाँ पे, खतरनाक सा एरर क्या हो सकता है. इफ़ यू सी, अगर मैंने सारे स्टूडेंट्स को फेच करके उनमें से बुक निकालने की कोशिश करी तो तुरंत फेल हो जाएगा. क्यों फेल हो जाएगा? बिकॉज इस क्योंकि स्टूडेंट, स्टोर तो सर सारे बुक्स में ही है. यस, इस स्टूडेंट के पास बुक है और इसके पास बुक नहीं है. तो सबसे पहले तो यू नीड टू मेक श्योर कि जब भी आप डेटाबेस में कोई चेंजेस करो ना, खासकर मॉडल में, वेन एवर यू क्रिएट अ मॉडल ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको बहुत कम बार चेंज करो. ठीक है, मॉडल्स में चेंजेस मतलब कि गड़बड़ होने के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं. यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. ठीक है, तो यू हैव टू Okay, sir. मेक श्योर कि मॉडल्स मतलब कि स्टेबल हो. ठीक है, ऑल राइट. Yes, sir. So this is what we had. नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सी अबाउट राउटिंग. ठीक है, राउटिंग कैसे परफॉर्म करते हैं बैक एंड में, स्पेशली इन नोड जेएस केस, और चीज़ें कैसे वर्क करती हैं. विल चेक द पार्ट. ऑल राइट, ओके, लेट्स टेक अटेंडेंस एंड देन वी आर गुड टू गो. So where's the seat? Okay, heavy traffic. This is weird. So today is 19. I don't see. Okay, guys, one question. Like, how the session is going? सही जा रहे हैं? Okay. Yes, sir. Like चीज़ें Yes, क्लियर हो रही sir. है ना, बैक टू बैक. एंड अगर Yes, आप sir. मतलब ये एक्सपेक्ट करें कि EJS पढ़ेंगे तो EJS नहीं पढ़ेंगे, हम रिएक्ट जेएस पढ़ेंगे. ठीक है, इफ़ यू नीड एनी हेल्प विद द प्रोजेक्ट तो आप पूछ सकते हो, बट ठीक है, EJS विल नॉट रीड, हम सीधा रिएक्ट पढ़ेंगे. तो आर यू गाइस गुड विद दैट? Yes, sir. ठीक है, जैसे सर प्रीवियस क्लास की वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दीजिए फ्रॉम वेयर मंगूज है. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. सो ओके, आई विल जस्ट शेयर दैट ऑलरेडी यूट्यूब पे है, मैं उसको एक बार दे देता हूँ आपको. ठीक है, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड गाइस. हम देखने वाले हैं. ठीक है, विल सी रिएक्ट ऑल्सो. सो मेक श्योर कि सर EJS का अब यूज नहीं होता है ना यार सर. भाई मतलब मैंने तो 3-4 जगह देखे, 3-4 इंडस्ट्रीज़ में कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा. बट मतलब
ओल्डर कोड्स जो लेजेसी सर कोड्स हैं, मैंने भी बहुत ज्यादा मतलब कि यूट्यूब पे भी वीडियोस वगैरह देखे तो बहुत कम ही यूज किया गया है नए जो फीचर बनाए हैं। हाँ हाँ, यस 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 यस। सो वही पॉइंट है, तो मतलब ठीक है, रिएक्ट जैसे स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी, जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ा ही है, जावास्क्रिप्ट इससे पहले भी पढ़े थे, अभी भी जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, रिएक्ट में भी जावास्क्रिप्ट ही पढ़ना है, जैसे कॉन्सेप्ट विल बी न्यू। ठीक है, ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच, लेट्स मीट डे आफ्टर टुमारो। ओके, बाय ओके थैंक यू सर। गुड बाय, नाइट सर। गुड नाइट, बाय।